जय जिनेंद्र, ओम साई राम। मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर शिल्पा जैन। 5 दिवसीय त्यौहार जो दीपावली का होता है उसकी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। धनतेरस आप लोग सबों ने बहुत अच्छे से मनाया होगा। 2 दिन धनतेरस की खरीदारी हो रही है क्योंकि तिथि का थोड़ा इस बार फिर से थोड़ा सा कन्फ्यूजन है सबों के अंदर। तो आज जिन्होंने किया बहुत अच्छी बात है, कल भी कर सकते हैं। और कल का जो टाइम रहेगा वो अभिजीत मुहूर्त में करना सबसे बेस्ट रहेगा। और वो जो अभिजीत मुहूर्त है वो 11:40 से 12:20 तक का अभिजीत मुहूर्त है। तो कल जो भी आप खरीदारी करें इसी टाइम के इंटरवल में करेंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा। धनतेरस में जो भी सामान आप लाएं सबसे पहले लक्ष्मी जी के सामने रखें, उसके बाद लक्ष्मी पूजन के बाद ही वहाँ से उठाएं। कुछ और जो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं दीपावली की जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उसका आप लोग खास ध्यान रखें। और अभी भी टाइम है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। मिडनाइट में ये आपके लिए वीडियो बना रही हूँ क्योंकि आप जानते हैं त्योहार में व्यस्तता बहुत होती है। मैं चाहती हूँ जो भी मेरे व्यूअर्स हैं और जो भी मेरे वीडियोज़ का वेट करते हैं उनको मैं बेस्ट टू बेस्ट दे सकूँ, इसलिए कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे मैं बताना चाह रही हूँ कि आज के दिन जैसे दीपावली के पूजन के पहले गार्बेज बॉक्स जो कचरा का डब्बा होता है उसको साफ़ करना बहुत बहुत ज़रूरी माना जाता है। उसके साथ ही साथ आप जो धूप जो होता है, धूप जो स्टिक होता है, देखिए अगरबत्ती हम लोग में नहीं जलानी चाहिए। अगरबत्ती का एक अलग ही फिर कंसेप्ट है क्यों नहीं जलाना चाहिए, फिर लंबी वीडियो हो जाएगी। बट अगरबत्ती की जगह धूप जलाएं आप या धूनी जलाएं। तो धूप को क्या होता है, सीधे हाथ में आप रखिए, सीधे हाथ में रखिए धूप को एंड दूसरे हाथ में घंटी रखिए और उसके बाद उसको मेन डोर से घंटी बजाइए, धूप दिखाते हुए घर के अंदर एंटर कीजिए। ओम या श्रीम बोलते हुए या फिर 517, ये एक बहुत एंजल नंबर है, 517 का चैंट करते हुए पूरे रूम में उस धूप को और घंटी बजाते हुए रोटेट कीजिए। ये तब करना जब आपके घर में कोई भी नहीं हो, कोई भी नहीं हो तब ये करें और उसके बाद आप नहा लें। ऐसे करने से आपके घर के अंदर जितना भी नेगेटिविटी है वो आपके घर के अंदर से दूर हो जाएगी। ये माना जाता है कि ये 5 दिन जो होता है दाल नहीं बनानी चाहिए। दाल अगर आप बनाए भी तो उसमें कुछ वेजिटेबल्स डाल के बनाएं अगर ज़रूरत हो तो। आरती में 2 लौंग और कपूर अवश्य रखें। घर का वातावरण भी शुद्ध होता है और यह क्योंकि इस वक्त जो होता है मैक्सिमम जो होता है, जो जादू टोने टोटके किए हुए होते हैं उतारने का सबसे बेस्ट पीरियड ये होता है। तो उसमें 2 लौंग और कपूर जरूर लगाएं। अपना विश लिखकर भगवान माता लक्ष्मी के चरणों में रखें और पूजा के बाद नेक्स्ट डे उसको अपनी तिजोरी में रख लें। नेक्स्ट ईयर आप खोल के देखिएगा आपका वो विश जरूर पूरा हो चुका होगा। आज के दिन बच्चों के बुक्स हुए और आपका जिस रिलेटेड आपके जो बिजनेस के जो टूल्स होते हैं, जैसे बच्चों के बुक्स हो गए, अगर मानिए कोई एस्ट्रोलॉजर है उसका बुक हो गया, जो बिजनेसमैन है उनका कैलकुलेटर हो गया, और जो होम मेकर हैं उनके कोई भी यूटेंसिल्स हो गए, वो पूजा में ज़रूर रखना चाहिए ताकि जो वो आपका स्किल है वो दिन पर दिन वो और अच्छी तरह से डेवलप हो। साथ ही साथ आज जो मॉपिंग करेंगे आप अपने घर में, जो भी ये 5 दिन मॉपिंग होगा उसमें आप नमक, सेंधा नमक एंड थोड़ा सा चीनी वो अवश्य डाल के करें। और कोशिश करें जो पूजा का घर है आज के दिन खुद से साफ करें। ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप उठ के साफ करते हैं तो इट्स वेरी वेरी गुड। ब्रह्म मुहूर्त में उठना और इन 5 दिन उठ के अपने घर की सफाई खुद से करना ये अपने आप में ही बहुत पॉजिटिविटी लेकर आता है। और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। आपको क्या क्या लेना है वो तो बताएं। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट है 9 चीज़ का रिशफलिंग करना। देखिए कहीं भी एनर्जी क्या होता है, जब आप साल भर कोई सामान एक जगह रखते हैं तो एनर्जी स्टक हो जाती है। तो जब इस धनतेरस पे या दिवाली में 9 चीज़ को रिशफलिंग करेंगे, जैसे मानिए कि आपके पास ये ग्लास है, कोई ग्लास है, ये ग्लास है तो आप इसको उठा के इधर रख दीजिए, यहाँ रखते हैं तो इधर रख दीजिए। अब इस तरह का जैसे एक बोल है, ये देखिए इस तरह का, जैसे हमने एक मनी विशिंग बॉल बनाती हूँ, ये बहुत अच्छा बॉल होता है। जैसे इसके अंदर सब तरह के जैसे रोज क्वार्ट्ज स्टोन्स हैं एंड दिस ग्रीन एवेंचुरिन है। ये इस तरह का बॉल इतना बड़ा नहीं तो थोड़ा छोटा भी आप बना के रख सकते हैं। आप इसको पिरामिड के फॉर्म में भी रख सकते हैं एंड इस तरह से टम्बल्स के फॉर्म में भी रख सकते हैं। जिनके पास नहीं है वो ये 5 दिन में किसी दिन भी ऑर्डर दे सकते हैं और टाइम से वो आपके पास बाद में पहुंच जाएगा। और भी कोई आगे बहुत कार्तिक पूर्णिमा आएगा उस दिन आप स्थापित कर सकते हैं। पिरामिड्स हो गया, ब्रेसलेट्स हो गया, क्योंकि अभी सभी दिन ही बहुत ऑस्पिशियस आपके रहने वाले हैं, तो ये आप करें। साथ ही साथ लक्ष्मी जी का जैसे कहा जाता है 8 स्वरूप बताया गया है और जो दिशाएं जो इम्पॉर्टेंट दिशाएं होती हैं वो भी हमारी 8 दिशाएं होती हैं। तो क्या क्या करना चाहिए किस दिशा में, तो पहला जैसे कि धन लक्ष्मी का जो दिशा होता है वो होता है नॉर्थ और वो धन की देवी मानी जाती हैं और वहाँ पे
नॉर्थ एरिया में अपने घर के ग्रीन प्लांट और कुबेर जी की पीतल की मूर्ति रख सकते हैं। एंड साथ में पिगी बैंक, क्योंकि पिगी बैंक मीन्स आप सेव कर रहे हैं, पिगी बैंक में हम सेव करते हैं धन को, तो पिगी बैंक रखिए। यहाँ वहाँ पे कुछ कैश रख सकते हैं, या फिर सिल्वर का जो आता है आप डॉलर्स, वो आप वहाँ पे रख सकते हैं। धन लक्ष्मी का जो दिशा है, पहला लक्ष्मी धन लक्ष्मी, और उनका जो दिशा है वो नॉर्थ। सेकंड जो है धान्य लक्ष्मी, धान्य, आपका घर धन धान्य से भरपूर हो, कभी भी घर में भोजन की कमी ना हो, धन का उपयोग सही ढंग से हो, उसके लिए साउथ ईस्ट। धान्य लक्ष्मी का जो दिशा होता है वो घर का साउथ ईस्ट होता है। वहाँ चने का दाल को पीले कपड़े में बांध के रख दे और दीपावली के बाद उसको एज इट इज़ किसी को भी दान में दे दे। थर्ड जो लक्ष्मी आती है वो होती है गज लक्ष्मी। गज यानी हाथी। हाथी कहते हैं ना, हाथी पालना आसान नहीं होता, क्योंकि वो एक राजा महाराजाओं का प्रतीक होता है। तो आपका काम का स्केल बढ़े, आपको आप अपने जीवन के हाईएस्ट लग्जरी को मतलब अट्रैक्ट करें अपने लाइफ में, हाईएस्ट लग्जरी रहे आपके लाइफ में। इसके लिए आप अपने, उनका जो दिशा होता है वेस्ट दिशा होता है, और वेस्ट में मिट्टी के बर्तन में गंगा जल रखें और उसको किसी से ढक कर रखें, उसको हमेशा वेस्ट दिशा में रखे रहें गंगा जल को ढककर, गज लक्ष्मी के लिए, अपने लाइफ में हाईएस्ट लग्जरी को अट्रैक्ट करने के लिए। उसके बाद आता है संतान लक्ष्मी। संतान, वंश बढ़े, संतान होना और संतान से सुख होना, ये दोनों ही बहुत डिफरेंट चीज़ें। संतान तो हो जाती है, बट इस कलयुग में संतान से सुख होना बहुत मुश्किल की बात हो गई है। तो संतान से आपको सुख प्राप्त हो, तो उसके लिए नॉर्थ ईस्ट में चांदी के कलश में पवित्र जल भर के रखें। इससे आपके माइंड में क्लैरिटी आएगी और आपको संतान से सुख प्राप्त होगा। जिनको संतान नहीं है उन्हें संतान प्राप्त होगा, और जिनको संतान है उन्हें संतान से सुख प्राप्त होगा। उसके बाद आता है वीर लक्ष्मी। ये आपकी करेज को शो करता है, हिम्मत को शो करता है, आपकी स्किल को आगे बढ़ाता है। जो भी लोग लाइसेंस या वेपन अपने पास रखते हैं उनको आज के दिन वीर लक्ष्मी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। फैमिली में बॉन्डिंग बढ़ाता है। साउथ वेस्ट इसका दिशा होता है, और इसमें क्या होता है, साउथ वेस्ट में फैमिली की बॉन्डिंग वाली पिक्चर आपको लगानी चाहिए। साउथ वेस्ट में बैठ के आप मेडिटेशन भी करते हैं ना अगर, तो फिर आपको वीर लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। उसके बाद आती है विजया लक्ष्मी। विजय, कौन नहीं चाहता है अपने जीवन में हर क्षेत्र में विजय पाना। नॉर्थ वेस्ट जो होता है इसका, इनकी दिशा होती है। यहाँ हनुमान जी ने झंडा पकड़ा हुआ हो, ऐसा पिक आप वहाँ पे लगाइए नॉर्थ वेस्ट में। किसी का भी अगर नॉर्थ वेस्ट डिफेक्टिव हो घर का, तो हनुमान जी झंडे पकड़े में हो, या फिर ओनली फ्लैग, वो भी आप नॉर्थ वेस्ट में लगा सकते हैं। उसके बाद आती है विद्या लक्ष्मी। ज्ञान बहुत ज़रूरी होता है। ज्ञान के बगैर सरस्वती माँ के बगैर लक्ष्मी माँ नहीं टिकती है कहीं भी, क्योंकि लक्ष्मी आ जाएगी लेकिन अगर ज्ञान नहीं होगा तो आप उसका सदुपयोग नहीं कर सकते हैं। तो विद्या लक्ष्मी का जो दिशा होता है वो ईस्ट। इस दिशा में बुक्स रखें, सूर्य भगवान का प्रतिमा रख सकते हैं। ऐसा करने से ना ये जो दिशा है वो जागृत हो जाती है और आपको सहयोग प्राप्त होता है। आपको कहीं ना कहीं से कोई काम, कहीं स्टक हो रहा है काम, तो कहीं ना कहीं से ऐसा रास्ता निकलेगा आपका कि वो आपका काम पूरा हो जाएगा। एंड देन उसके बाद आती है आदि लक्ष्मी। सभी लक्ष्मियों की कृपा इनमें समाई हुई है। साउथ जो होता है इनका डायरेक्शन होता है। आपका गुडविल बढ़े मार्केट में, आप जो बात बोले लोग उस पर विश्वास करें, और आपका जो वाणी है जो वो फलीभूत हो। डिफेम नहीं होता है अगर इनकी कृपा प्राप्त होती है तो आप इसमें यहाँ लक्ष्मी नारायण की फोटो लगा सकते हैं। ऐसा करने से आदि लक्ष्मी, जो सभी स्वरूप लक्ष्मी के स्वरूप मानी गई हैं, उनकी कृपा प्राप्त होगी। तो ये 8 दिशाएं, ये 8 लक्ष्मियों को आप स्थापित कीजिए जो सामान मैंने बताया है। और कुबेर जी जो कि देवताओं के खजांची माने गए हैं, कुबेर जी की पूजा अवश्य करें। धन्वंतरी देव की पूजा कल भी कर सकते हैं, उनका मंत्र चालू रखें, क्योंकि सर्वप्रथम जो धन होता है वो हमारा काया होता है, निरोगी काया होता है। अगर निरोगी काया है तो आप धन का भी सदुपयोग कर सकते हैं। धनतेरस के दिन और दिवाली के दिन पंचामृत जरूर बनाएं। कोई भी जो आप ब्रेसलेट्स लेते हैं, जैसे मैंने आपको टम्बल्स दिखाया, स्टोन्स दिखाया, पिरामिड्स होता है, ब्रेसलेट होता है, ये जो 5 दिन होते हैं, इस दिन आप बुकिंग करा लीजिए। अगर आपके पास नहीं भी पहुंच पा रहा है तो बुकिंग कराना भी वो आपका परचेजिंग माना जाता है, जैसे मैंने पहले बताया। उसके बाद जैसे कार्तिक पूर्णिमा आएगा और भी बहुत ऑस्पिशियस डे आएंगे, उस दिन आप उसको धारण कर सकते हैं। क्योंकि जो पिरामिड्स हैं, ये टम्बल्स हैं, ये सब इस तरह से बनाए गए हैं कि इसके अंदर तुरंत
एनर्जी जो है उनको एब्जॉर्व करने की शक्ति रखती है। और चांदी का तो परचेजिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट बताया माना गया है। मैंने आपको बताया भी कि आप कहीं से भी चांदी ले, कोई भी मूर्ति ले, खोखली ना हो अंदर से, सॉलिड हो, भले वो छोटी हो, खोखली मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। मेरा अपना खुद का ब्रांड भी है, जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको, शुद्धता। तो ये शुद्धता जैसा नाम है, इसमें आपको हर सिल्वर का 92.5 हॉलमार्क शुद्ध आपको चांदी आपको प्राप्त होगा। हर चीज़, हर आर्टिकल, कामधेनु गाय है वो रखना, इट्स वेरी ऑस्पिशियस। चांदी का कामधेनु गाय मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे कि ये कामधेनु गाय, जैसे ये है कामधेनु गाय, देखिए ये सिल्वर का, ये 92.5 हॉलमार्क सिल्वर है। इट्स वेरी ऑस्पिशियस टू की, क्योंकि इसके अंदर जो बने हुए हैं पूरे विष्णु भगवान के सब स्वरूप बने हुए हैं। तो आप कामधेनु गाय रख सकते हैं। और बहुत कुछ सिल्वर के आर्टिकल्स आते हैं जो मैं टाइम टू टाइम बताती रहती हूँ आप लोगों को। तो ये जो धनतेरस है, दिवाली का त्यौहार धनतेरस से शुरू हो जाता है। जो दिवाली है, ये जो दिल की का जो भाव होता है, दिल का भाव अगर आप अच्छा करके रखते हैं तो आपकी दिवाली ऑटोमेटिक अच्छी बन जाती है। दिलों में जिनके भी प्रति बैर है, आज उसको निकालिए, उनसे बात कीजिए, क्योंकि जब दिल में बैर होता है ना, तो कोई भी त्यौहार आपको फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं दे सकता है। आज नवग्रह की भी पूजा की जाती है। नवग्रह के लिए जैसे शुक्र के लिए देसी घी और कपूर यूज़ कीजिए, बुध के लिए हरी इलायची यूज़ कीजिए, गुरु के लिए केसर हो गया, केतु के लिए ब्लैक एंड वाइट तिल हो गया, राहु इस कॉफ़ी, शनि के लिए लौंग यूज़ कर सकते हैं, चंद्रमा के लिए सफ़ेद चावल यूज़ कर सकते हैं, मार्स के लिए एंड सन के लिए रेड राइस एंड ऑरेंज फ्लावर यूज़ कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें आप अपने पूजा स्थल में रखिए। पान का पत्ता, नौ पान का पत्ता लगाइए, बीच में लक्ष्मी जी गणेश जी का सिक्का रखिए, उसके बाद 9 में ये रखिए, 9 ग्रह का रिप्रेजेंट करता है ये। उसके बाद पूजा कीजिए एंड नेक्स्ट डे लक्ष्मी जी का सिक्का उठा के अपने वॉलेट में रख लीजिए या तिजोरी में रख लीजिए। उसके बाद पीली कौड़ी रखना बहुत ऑस्पिशियस माना गया है। ये आपको साबुत हल्दी रखना बहुत ऑस्पिशियस माना गया है। भगवान को भोग लगाना बहुत ज़रूरी है। कोशिश कीजिए जो भगवान को भोग लगाएं, और खीर लक्ष्मी जी का अति प्रिय चीज़ है, खीर अवश्य बनाएं। और जो आपके कंट्री का जो लोअर जो डिनोमिनेशन जो करेंसी होता है ना, जो आपका जैसे मानिए हम इंडिया में रहते हैं, तो मीन्स अगर 10 रुपीज़ आप ले लीजिए, लोअर में अगर मान ले लीजिए, या 1 रुपीज़ ले लीजिए, 10 रुपीज़ ले लीजिए, ऐसा 11 लेना है। जैसे मानिए आप 1 रुपये का सिक्का ले रहे हैं तो 11 1 रुपये का सिक्का, 10 रुपीज़ ले रहे हैं तो 10 मतलब आपको 11 नोट्स लेने हैं उसके, और उसको आप लक्ष्मी जी के सामने पूजा कीजिए, और उसके बाद अपना विश बोलते हुए उसको तिजोरी में रख दीजिए। ये तो हो गई आपके पूरे घर की पूजा की बात। और सबसे लास्ट में, लेकिन सबसे ख़ास बात ये है कि दिवाली आप अपने घर में मना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ एक इंसान के घर में खुशी लाएं ज़रूर, अनजान लोगों के, उनको कुछ गिफ्ट्स दें, उनको मिठाई बांटें, लेकिन मिठाई वही बांटें जो आप खुद खाते हो। ऐसा नहीं कि कुछ भी आप लेकर दे दें, मिठाई बांटें, नए कपड़े बांटें, ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक के मुख में अगर आपके कारण मन में उनकी खुशी आ जाती है, उनके जीवन में भी त्यौहार आ जाता है, तो त्यौहार आपको 1000 गुना फल देने वाला होता है। अपनी खुशी का तो हम सभी ध्यान रखते हैं, लेकिन दूसरों की खुशी का अगर हम ध्यान रखते हैं तो ऑटोमेटिक वो खुशी हमारे पास आती है। और भगवान को ग्रैटिट्यूड बोलिए कि आप ये त्यौहार मना पा रहे हैं, अच्छे ढंग से अपने परिवार के साथ मना पा रहे हैं, उसका इस यूनिवर्स को बहुत बहुत थैंक्स। आगे भी दीपावली आप लोग की बहुत ही शुभ हो, आपके घर में सुख, समृद्धि, स्वस्थता आए। मैं शिल्पा जैन यही कामना करती हूँ। धन्यवाद।